Good morning, students. How are you? I hope you will be glad and healthy. चलिए, आज फिर से हम आपके लिए क्लास लेकर आए इंग्लिश की और इस क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का वर्णन हम भविष्य काल में होने वाले कार्यों के लिए करते हैं। जैसे इनको हम भविष्य काल में जो कार्य होते हैं इनका वर्णन फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, लेकिन वो तरह तरह के बैग, जैसा बैग होता है वैसा ही टेंस फ्यूचर का लगाया जाता है। लेकिन बात करेंगे अनिश्चित भविष्य काल की, यानी इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो अनिश्चित भविष्य काल होता है। तो देखिए, इस टेंस की जो पहचान होती है वो है गा गे गी। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं और इस टेंस के एडवर्ब्स हैं टुडे, टुमारो, नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद कोई टाइम आ जाए, इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर, और इनके बाद आने वाला कोई सन या महीने का नाम। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ सेल लगाई जाती है और विल का प्रयोग अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में लिखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी ये आते हैं। इसके जो एडवर्ब्स हैं टुडे, टुमारो, टुमारो, इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लस आने वाला टाइम, इन प्लस सन, मतलब आने वाला सन, गुजरा हुआ नहीं, आने वाला सन। तो ये हमारे एडवर्ब्स हैं। इसकी देखिए एच बी सेल होती है। जो सेल होती है इसको हम आई और वी के साथ यूज करते हैं और बाकी जो विल होती है, विल को अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। विल का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टेंस है। तो आइए बात करते हैं। देखिए सेंटेंस बनाते हैं हिंदी वाले। मैं कल आपको एक खिलौना लाऊंगा। तो देखिए एक साधारण वाक्य में कल आपको एक खिलौना लाऊंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल, फिर मुख्य क्रिया लगती है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मुख्य क्रिया होती है लाना। तो ब्रिंग माने लाना, लाऊंगा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई सेल ब्रिंग, मैं लाऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक खिलौना, आई सेल ब्रिंग, और इसमें एक है ऑब्जेक्ट, आपको दो ऑब्जेक्ट है इसमें। तो आई सेल ब्रिंग यू, सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। आई सेल ब्रिंग यू एक खिलौना, तो ए टॉय, ए टॉय, कल, टुमारो। इस तरह से ये हमारा एक वाक्य हुआ साधारण। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट आ जाएगा। आई सेल नॉट ब्रिंग यू ए टॉय टुमारो, मैं कल आपके लिए खिलौना नहीं लाऊंगा। अगर इसको ही हम क्या से शुरू होने वाला क्वेश्चन बनाए कि क्या मैं कल आपको एक खिलौना लाऊंगा, तो सेल बाहर आ जाएगा। सेल आई ब्रिंग यू ए टॉय टुमारो, क्या मैं कल आपके लिए खिलौना लाऊंगा। लेकिन देखिए क्या कल आप आओगे, कल, क्या कल आप आओगे। तो यहाँ विल आपके साथ विल लगेगी। विल यू, आपकी अंग्रेजी यू हो गई। विल यू आने की लिखो एम बी कम, विल यू कम, और कल की टुमारो। तो विल यू कम टुमारो,
विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे। और भी देखो, वह आज विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। तो वह आज विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ देखो क्यों आ गया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, जब कोई बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आते हैं तो इनकी अंग्रेजी लिखते हैं पहले। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वह के साथ विल लगेगी, वाई विल, फिर वह की अंग्रेजी ही, वाई विल ही, और नॉट लगा दीजिए नहीं, फिर मुख्य क्रिया लगाइए जाने की, गो, वाई विल ही नॉट गो, और कहाँ जाएगा, विद्यालय। तो टू स्कूल, टू स्कूल पहले स्थान आता है और फिर समय आता है, तो समय आज, टुडे, वह आज विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात ले लेते हैं, तुम किसके साथ रहोगे, तुम किसके साथ रहोगे। तो किसके की अंग्रेजी पहले हूम, तो यहाँ विद पहले भी लगा सकते हैं, साथ की अंग्रेजी या लास्ट में लगा सकते हैं। तो विद हूम, विद हूम, किसके साथ, विद हूम किसके साथ, तुम के साथ विल लगेगी, विल, फिर तुम की यू, तो विद हूम विल यू, और रहने की अंग्रेजी होती है लिव और क्वेश्चन मार्क। तो विद हूम विल यू लिव। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद बना सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, तो आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। आई शैल लिव विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा। हम पुराने घर में नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट लिव इन द ओल्ड हाउस, वह आज खाना क्यों नहीं खाएगा। तो वाई विल ही नॉट ईट फूड टुडे। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। जो करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आइए देखते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखेंगे हम। वी खाली जगह टुमारो, वी खाली जगह इट टुमारो, एक। दूसरा, सी नॉट ईट मैंगो टुडे। अगला है, यू अगला देखिए, अगला लिख देते हैं क्योंकि इसमें बार बार एक ही एडवर्ब को नहीं लिखे। और देख लीजिए, सेल योर वाइफ इन। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ करेक्ट फॉर्म वाले वाक्य। ये है वी खाली जगह डू इट टुमारो। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं, बाकियों की पहचान कर लेते हैं कौन कौन से एडवर्ब है। तो यहाँ टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है। दूसरा है टुडे फ्यूचर इंडेफिनिट। तीसरा अगला है नेक्स्ट संडे। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। और फिर देखिए इन 2027। तो ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब हैं। और देखिए क्या, जैसे कि खाली जगह और देखिए इनकमिंग डेज। तो इनकमिंग डेज भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो बात करते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ वी है, इसलिए वी के साथ सेल आएगा।
सेल और डू की फर्स्ट फॉर्म डू, जो कोष्टक में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वी सेल डू इट टुमारो, हम इस काम को कल करेंगे। कोष्टक में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म इसी को ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब सेल लग गई। अब यहाँ सी के साथ विल लगेगा, क्योंकि सेल तो आई और बी के साथ लगता है, बाकी के साथ विल, तो विल। और नॉट ईट, विल नॉट ईट मैंगो टुडे, आज वह आम नहीं खाएगी। यू के साथ भी विल लगेगा, विल यू कम, फर्स्ट फॉर्म यही है, यही आ जाएगी, विल यू कम विद हर नेक्स्ट संडे, क्या आप अगले रविवार को इसके साथ आओगे, तो यहाँ आंसर हुआ विल और कम। इसके बाद वाई, फिर यहाँ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब दे के साथ विल लगेगी, तो वाई विल दे और नॉट और रिटर्न, वाई विल दे नॉट रिटर्न माई बुक नेक्स्ट मॉर्निंग, वे अगली सुबह मेरी पुस्तक को क्यों नहीं लौटाएंगे, तो दे के साथ में भी बिल लगेगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई, नॉट है ही। फिर यू के साथ भी बिल लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा इंटरोगेटिव है, विल यू, इसकी फर्स्ट फॉर्म यही होती है सेल, तो विल यू सेल योर बाइक इन 2027, क्या आप आपकी बाइक को 2027 में बेचोगे। इस तरह ये देखिए, द आइस ऑफ अंटार्कटिका, तो यहाँ भी बिल लगेगा, तो विल द आइस ऑफ अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका की बर्फ, मेल्ट की फर्स्ट फॉर्म मेल्ट ही होती है, यही आ जाएगी, इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में पिघल जाएगी, क्या आने वाले दिनों में अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के करेक्ट फॉर्म का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा टेंस। इस तरह से एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, जैसे मैं आएगा, मैं जाऊंगा, है। और इसके एडवर्ब्स हैं टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ टाइम, और इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर, इन प्लस आने वाला सन। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं आई वी के साथ सेल, और बाकी के साथ में विल का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।